सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम रितु है और मैं लखनऊ से हूँ। जो लोग फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मैं उनको बता दूँ, मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है और मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाली हूँ। और प्लीज़ आप सबका सपोर्ट चाहिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता ही होगा कि वीडियोस बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है 18 जनवरी संडे और आज है हमारे मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी। तो आज सब घर पे ही हैं बिकॉज़ संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो आज हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो ये है मॉर्निंग टाइम और मैं हूँ किचन में और आंटी आ चुकी हैं। ब्रेकफास्ट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है दिन की। तो आज खाने में बन रहा है मटर पनीर और पुलाव, रायता, यही सब। और बाकी मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट में करती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह सुबह मुझे मन नहीं होता और मैं करीब 11:30-12 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मुझे भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए अंडे उबाले थे तो मैं वही देख रही थी। तो वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ बट मैं एग्स खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना बॉइल्ड एग्स ही पसंद है, तो मैं अपने लिए मोस्टली बॉइल्ड एग्स ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अंडे और आज है मेरे ब्रेकफास्ट में 2 होल एग्स और नहीं सॉरी 1 होल एग है और मैंने 1 का ऑमलेट बना लिया है, मतलब फ्रेंच टोस्ट बना लिया है। तो मैं ये दोनों लूँगी क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ और घर में पार्टी है। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कंट्रोल किया और मैंने क्या किया, सब ने क्या खाया और मैंने क्या खाया, मैं आपको बताऊँगी आगे के वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे बेटा पढ़ाई कर रहा है। उसने बोला मम्मा मैं आज पहले पढ़ाई कर लूँगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि मेरा बेटा सुबह उठते ही कुछ नहीं खाता, उसका मन नहीं होता। तो उसने सोचा मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा पूरे दिन और एंजॉय करूँगा। तो इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे आज करनी थी कुछ सफाई, मतलब आज मुझे लगना था डीप क्लीनिंग में। बहुत दिन से मैं सोच रही थी किचन की डीप क्लीनिंग करने को, काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। वैसे तो सफाई होती रहती है बीच बीच में बट डीप क्लीनिंग नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज डीप क्लीनिंग करते हैं। तो फिर मैं शुरू हो गई, क्योंकि फिर अगर आप सोचते रहो ना तो फिर आप सोचते ही रह जाते हो। इसलिए मैंने कहा सोचना कुछ नहीं है, सीधे शुरू करते हैं। तो मैंने पेंट्री से शुरू किया अपना और पहले उसको खाली करने लगी, सामान सारा शिफ्ट किया मैंने। और इसी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए लोगों को, महीने में नहीं तो 2-3 महीने में तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कॉकरोचेस नहीं होते हैं। अदरवाइज़ किचन में कॉकरोचेस भी हो जाते हैं, चाहे आपका किचन कितना ही क्लीन क्यों ना हो बाहर से। हमारी हाउस हेल्पर, हमारी मेड आ गई थी, तो मैंने सोचा वो अभी सफाई करेंगी ही, तो उससे पहले मैं किचन की डीप क्लीनिंग करके जो भी मतलब गंदगी होगी वो साफ़ कर लेंगी वो। तो इसीलिए मैं शुरू हो गई और वो बर्तन धो रही हैं, तब तक मैं अपनी पेंट्री साफ़ करती हूँ। तो
और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ किचन में आ चुकी थी और यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग चल रही थी, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शिफ्ट कर रही थी अंदर से, मतलब किचन से, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम हो रही थी। इतना बड़ा किचन होने के बावजूद भी कई बार स्पेस कम हो जाती है क्योंकि इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रख दिए जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने एयर फ्रायर वहाँ से हटा दिया था, बट अंदर मदर इन लॉ मेरी ये डिस्कशन चल रहा था कि इसमें जो एयर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, ये ज़्यादा देर तक चलता है ना। तो मदर इन लॉ ने कहा इसको किचन में ही रख दो और हमारा जो माइक्रोवेव है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि जो माइक्रोवेव है उसमें हम लोग ज़्यादातर खाना गर्म करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, बाकी हम उसमें कुछ भी नहीं बनाते वगैरह। केक्स वगैरह भी हम उसके लिए ओटीजी है हमारे पास, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम माइक्रोवेव सिर्फ खाना रीहीट करने के लिए यूज़ करते हैं और वो भी 20-30 सेकंड के लिए ही होता है। तो मदर इन लॉ ने बोला कि इसको इधर रख देते हैं अंदर की साइड, ताकि दिक्कत नहीं होगी जो हीट निकलेगी उससे। इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो हमने माइक्रोवेव उधर रख दिया और हमारा जो हमारा जो एयर फ्रायर है वो हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए, ये हमारा माइक्रोवेव और ये देखिए सब सामान फैला हुआ है, काम चालू हो गया है। अभी पूरे किचन में आपको सामान फैला हुआ ही नज़र आएगा। अभी मुझे लगने वाला है बहुत सारा टाइम, क्योंकि आज हो रही है डीप क्लीनिंग। पता नहीं ये मिठाई के डब्बे इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना साल भर में कि क्या आपको। तो देखिए मेरी हालत। तो चलिए मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्ड करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक्चुअली आज इतना थक गई कि ऊपर रूम में आई तो देखा आज सब सामान मतलब सब फैला पड़ा है, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ करने की। देखती हूँ शाम को करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर देखती हूँ हिम्मत हुई तो कर दूँगी। क्या होता है ना, मैं जल्दी उठ जाती हूँ और हस्बैंड भी अपना चले जाते हैं। कभी कभार होता है वो घर पे होते हैं, बट जैसे बच्चे छुट्टी होती है तो घर पे रहते हैं, तो फिर वो देर से उठते हैं, तो फिर जब वो सो के उठते हैं तो उनका बेड वगैरह सब ऐसे ही रहता है। फ़िलहाल मैंने अपने बेटे को, अभी छोटा है बट मैंने उसको सिखा दिया है कि अपना बेड सेट कर दिया करो, बट वो कंफर्टर वगैरह नहीं इतना पाता है, तो वक्त के साथ सीख जाएगा। वो भी कर देगा बट सही से नहीं कर पाता, तो फिर मैं नहीं कराती उससे। तो बाकी वो चीज़ें तो सेट कर देता है, बट उसका ब्लैंकेट अभी भी पड़ा हुआ है। तो एक दो चीज़ें मुझे सही करनी रहती हैं, जैसे सोफ़ा, बिकॉज सोफ़े में ये ऑस्कर जो है पता नहीं क्या मिलता है इनको, रात में खुदाई शुरू कर देते हैं, सब कवर गिरा देते हैं, मुझे डेली कवर सही करने पड़ते हैं। तो ये है, और मोटे काम रहते हैं तो वो मैं बाद में कर लूँगी, बट अभी मैं बहुत थक गई हूँ। और चलिए मैं नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस तो मैं नहा के आ चुकी थी और मैंने हेयर वॉश किया था। आज काफ़ी लेट हो गया, बट कोई नहीं, मैंने बहुत देर में हेयर वॉश किया है। 4:30 पौने 5 बज रहा है और मैंने आज लंच भी नहीं किया क्योंकि आज पूरा दिन सफाई में चला गया, और एक्सरसाइज भी नहीं हुई है क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली। तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी, क्योंकि जब से मैं उठी तब से मैं सफाई में लगी हुई हूँ। और आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी किचन की, बहुत दिन से सोच रही थी, तो आज मौका मिला, मैंने कहा लगे हाथों कर देते हैं। तो सेटिंग भी हो गई किचन की फाइनली अच्छे से, और इसलिए लेट हो गया। अब मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी और मिलती हूँ आपको शाम को। तो रात हो चुकी थी और आंटी भी आ गई थी। बज रहा है रात के 8 बज रहा है और आंटी आ चुकी हैं। और यहाँ देखिए मेरे बाल अभी भी भीगे हुए हैं क्योंकि मैंने आज ड्रायर नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने ड्रायर वगैरह कुछ नहीं किया, सीधा ऐसे ही नीचे आ गई आंटी के आने पे। तो यहाँ पे आंटी अपना रात के डिनर की तैयारी कर रही हैं जो आज बनेगा, क्योंकि आज है हमारे घर में पार्टी, बट सिर्फ घर की ही है, कोई हमने किसी को बुलाया नहीं है, हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आंटी को बताने गई हूँ आज डिनर में क्या क्या बनेगा और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कराने। तो बस अब मैंने बाल बांधने के लिए मैं बैंड ढूंढ रही थी। एक्चुअली मैं अपना बैंड ऊपर भूल गई थी, तो फिर मैंने रबर बैंड ही लगा लिया, बट रबर बैंड में मेरे बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं ना कि आप मेरा मुंह देख सकते हैं इतना लग रहा था ना रबर बैंड की। मैं यूजुअली रबर बैंड लगाती ही नहीं हूँ, बट हस्बैंड कह रहे थे बांधने के लिए, तो मुझे बांधना पड़े बाल। बट
मैं रबर बैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत सारे बाल टूटते हैं। मैं स्क्रंचीज़ यूज़ करती हूँ मोस्टली, वो क्योंकि उसमें बाल कसते भी नहीं हैं और आराम रहता है। और यहाँ मैं आज अपना ट्राइपॉड लेकर आई थी किचन में, तो आंटी देख के हंसने लगी कि शुरू हो गई व्लॉगिंग फिर से। तो आज मैं अपना ट्राइपॉड लेके आ गई थी क्योंकि ऐसे वीडियो शूट हो नहीं पाता है, किसी ना किसी चीज़ के सहारे रखना पड़ता है मोबाइल, एंड कई बार गिर भी जाता है। तो मैंने कहा आज मैं अपना ट्राइपॉड लेके चलती हूँ, उससे वीडियो भी सही से बन पाएगा। तो आंटी वही देख रही थी कि आज ये लेकर आई है ट्राइपॉड, तो आंटी को बड़ा अच्छा लगा ट्राइपॉड देख के। और यहाँ पे चाय की तैयारी हो रही है क्योंकि सब मतलब मैं थक गई थी, तो जब मैं नीचे आई तो मैंने कहा चाय बनाई जाए, थोड़ी थकान दूर होगी, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। साथ ही साथ मम्मी पापा के लिए भी चाय बना दूँगी। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो उनके लिए चाय नहीं बनाऊँगी। वो कॉफ़ी पीते हैं बट वो अभी कॉफ़ी नहीं पियेंगे, तो मेरा बड़ा मन करता है उनके साथ चाय पीने का, बट कोई नहीं, उनको चाय पसंद नहीं है तो हम फोर्स नहीं कर सकते। तो मैं अकेले ही चाय पीती हूँ, मम्मी पापा के साथ पी लेती हूँ जब वो होते हैं, बट वैसे मैं अकेले ही चाय पीती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी चाय पसंद नहीं है। और यहाँ पे एज़ यूजुअल आंटी के साथ गप्पे मारे जा रहे हैं और साथ ही साथ काम चल रहा है। और आज किचन में आंटी जब आई तो उन्होंने देखा कि किचन में कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई हो गई है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही है, तो आंटी को भी आराम रहता है फिर काम करने में। अदरवाइज़ वहाँ पे जहाँ पे आप कुकर देख रहे हैं वहाँ पे हमारा एयर फ्रायर रहता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा स्पेस उसमें चली जाती है। इसलिए हमने एयर फ्रायर को माइक्रोवेव की जगह शिफ्ट कर दिया, माइक्रोवेव अंदर रख दिया। तो यहाँ पर बेल बजी और पता चला कि हमारे चाचा जी आए हैं, जिनको पता था कि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो वो उनके लिए बुके लेकर आए थे विश करने। तो हमने उन्हें रोक लिया कि आज हमारे साथ सेलिब्रेट करें, तो वो रुक गए थे और फिर हमने साथ में सेलिब्रेट किया। और कुछ सामान भी मैंने ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, तो वो भी आ गया था, तो मैं वो लेने गई थी बाहर। फिर मैं आज अपने ट्राइपॉड का एआई ट्रैकर चेक करने लगी और यहाँ पे दिखा रही थी मम्मी जी को और उनको कि देखिए कैसे काम कर रहा है। तो आज मैं यही चेक कर रही थी कि मुझे ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा था, तो मैं उसको स्टॉप करने को बोल रही थी बट वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने बटन भी ऑन ऑफ़ किया बट वो भी नहीं हो रहा था, कि मुझे ट्रैक ही करे जा रहा था, फिर मैंने ऑफ़ ही कर दिया सीधे। और अब मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मुझे कुछ स्नैक्स एयर फ्राई करने थे और ये रहा मेरा डिनर। तो मैं 2 डिनर फटाफट कर ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करूँगी मैं। 8:30 बजा है और मैं अपना डिनर कर ले रही हूँ, साथ ही साथ काम भी करती जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं स्नैक्स में लग गई तो फिर खाने में बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं अपना डिनर भी साथ ही साथ करते जा रही हूँ। आज डिनर में मैंने बनवाया आंटी से वही अपना मशरूम राइस, तो इसमें थोड़ा सा राइस है, बाकी वेजिटेबल्स और मशरूम है, तो इसी को सॉटे करके मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कुछ स्नैक्स स्टार्टर्स जो अभी पार्टी में सब एंजॉय करेंगे, और मैं अपना इसीलिए डिनर कर ले रही हूँ ताकि मैं कुछ ना खाऊं। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, साथ ही साथ दूध भी उबल रहा है। खाना आंटी बना ही चुकी थी और यहाँ पे बस मैं सर्विंग का काम करूँगी और ये जो स्नैक्स हैं इनको थोड़ा सा एयर फ्राई कर दूँगी, तो मैं वही कर रही थी। और सब कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, तो मम्मी जी ने कहा कि हम लोग चाय पीते हैं, तो मम्मी की और मेरी मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, विदाउट शुगर रहेगी ये चाय, और हम चाय एंजॉय करेंगे। थोड़ी चाय मैं पी लूँगी क्योंकि काम करने के बाद थकान हो जाती है, तो मैं थोड़ी तो चाय ले ही लूँगी। बाकी
मैंने इसमें भी अब जितनी चाय देख रहे हो ना, इसमें भी मैंने आधी कप ही चाय पी थी, आधी छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि मुझे गिल्ट हो रहा था पीने में। बट जब तक आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर कोई चीज़ खा रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने कैलोरी डेफिसिट के अंदर ही रहना है। तो मैं चाहती तो ये चाय पूरी पी लेती, बट मेरा मन ही नहीं हो रहा था खाने के बाद, तो मैंने नहीं पी, सिर्फ हाफ़ कप पी। तो ये चाय बन गई है और अब मैं ये मम्मी जी को दे दूँगी। और यहाँ मैं स्नैक्स बैचेस में लगा रही थी, और जो होता जा रहा था वो मैं देती जा रही थी सबको। तो ये स्नैक्स रेडी हो गए, ये मैं देकर आती हूँ, फिर मैं और लगाती हूँ। तब तक मैं चाय पीती हूँ, चाय एंजॉय करती हूँ। ये विदाउट शुगर है, मैंने इसमें स्टीविया भी नहीं डाली है, सिर्फ शुगर, मतलब विदाउट शुगर ले रही हूँ। और इधर देखिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस मैं अपने रूम में आ गई थी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने, क्योंकि अभी केक कटिंग में टाइम है। और आज मैं बताना भूल गई थी, मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी है, मम्मी पापा जी की। तो हम वही घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस घर के ही लोग हैं। तो आज हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और केक हमने मंगाया है बाहर से, बिकॉज वैसे मैंने सोचा था मैं बेक करूँ, बट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया मैं बहुत थक गई थी, और अभी भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, बट स्टिल करना तो है। लेकिन केक बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो वो करने की हिम्मत नहीं थी मेरे आज। बट मेरा बड़ा मन था केक बेक करने का। मैंने बोला भी हस्बैंड को, बट हस्बैंड ने बोला कि क्या ज़रूरत है, इतना थक गए हो, रहने दो, फिर कभी बना लेना। वैसे तो हर बार मैं बनाती हूँ, मम्मी का बर्थडे हो, पापा का बर्थडे हो या कुछ हो, बट इस बार गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे मॉर्निंग में ध्यान नहीं था। कल तक ध्यान था, कभी-कभी होता है ना कि आपको कोई चीज़ याद रहती है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ होती है उस दिन आप भूल जाते हो। तो मुझे रात तक याद था, इवन सुबह तक याद था, लेकिन फिर मेरे दिमाग से इतनी जल्दी वो चीज़ मतलब उतर गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। और मुझे तब ध्यान आया जब मैं आधे से ज़्यादा काम कर चुकी थी किचन का, डीप क्लीनिंग। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने सोचा कि अब बीच में छोड़ना तो ठीक नहीं है, अब कर रही हूँ तो करते रहो। फिर भी मैंने सोचा था मैं केक बना लूँगी, लेकिन फिर एक टाइम बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई, तो फिर मैंने नहीं बनाया। फिर भी मैंने सोचा कि रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं बना लूँगी। बट रेस्ट करने के बाद मुझे रेस्ट भी नहीं मिला सही से, और शाम हो गई थी और 5:30 बजे मैंने खाना खाया। मैंने आपको बताया था लंच बहुत लेट हुआ। फिर आंटी भी आ गई, 1 घंटे में लेट पाई, फिर आंटी आ गई, फिर रात के डिनर की तैयारी और बाकी चीज़ें भी थी, तो मुझे उठना पड़ा। फिर केक बेक करने का समय ही नहीं था मतलब। तो या तो मैं एक दिन पहले बेक कर लेती हूँ तो फिर ईज़ी रहता है, बट मुझे समय ही नहीं मिला और ध्यान भी नहीं था। तो कोई नहीं, कोई नेक्स्ट ओकेजन पे बनाएँगे हम, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत से केक्स बेक किए हैं और मेरे कस्टमर को भी केक्स बहुत पसंद आते थे। मैं केक आर्टिस्ट थी, बट मैंने किसी रीज़न की वजह से अपना काम बंद कर दिया अचानक से, बिकॉज़ मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से भी मैं अब वेट लॉस कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे डेली मेरे स्टमक में पेन होता था, और जो आपकी रेगुलर साइकिल्स भी होती हैं वो भी नहीं आती थी, और मुझे रोज़ चक्कर आते थे। मैं सुबह उठती थी, मुझे चक्कर, वॉमिट सब होता था। तो मैं सोचती थी मुझे पता नहीं क्या हो गया। इसी वजह से मैंने अपना काम बंद कर दिया टेम्परेरी। और अब हो गई थी रात, और यहाँ पे केक भी आ चुका था, तो मैं नीचे आ गई थी। और ये देखिए केक जो मैंने आईजीपी से ऑर्डर किया था, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये केक जो फ़ोटो में दिख रहा था। और ये कैसा है, डैमेज भी आया था, जहाँ पे आपको बादाम दिख रहे हैं यहाँ से ये डैमेज था। तो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के यहाँ पे बादाम ऐड कर दिए, क्योंकि ऊपर बादाम के कुछ पीसेस पड़े थे, तो मैंने सोचा बादाम ही लगा देती हूँ। तो मैंने बादाम ऐड कर दिए थे साइड में, तो वो चीज़ छुप गई थी। बट किसी का स्पेशल ओकेज़न होता है तो हमें बहुत ध्यान से केक भेजना चाहिए। मैं भी अपने कस्टमर्स को भेजती थी, तो कभी ऐसा नहीं होता था डैमेज हो। बट मुझे डैमेज मिला तो मुझे बड़ा बुरा लगा, और मैंने उसमें कंप्लेंट भी डाली कि मुझे डैमेज केक रिसीव हुआ है। खैर कोई नहीं, अब हमें सेलिब्रेट तो करना ही था, तो इसके साथ ही सही। तो मैंने इसे चेंज वगैरह नहीं करवाया, और इसी केक को कट किया हमने। तो यहाँ पे मैंने केक ला के रख दिया है, अब मैं बुलाऊंगी मम्मी पापा को केक कटिंग के लिए। अब यहाँ पे केक आ चुका था, और हम लोग भी आ गए थे, मैं बुला लाई थी सबको। बस बच्चे आ जाएं तो हम केक कट करते हैं। हमने सोचा सब साथ में होंगे तब हम केक कट करेंगे, तो बस वो आ जाए फिर हम केक कटिंग करते हैं।
पे केक कटिंग हो चुकी थी और यहाँ पे जो दादाजी का पोता है उसने अपने दादाजी के गालों पे क्रीम लगा दी है। मस्ती सूझ रही है इनको। और यहाँ पे केक कटिंग हो गई है, अब होगा फ़ोटोशूट। अब यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट। मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये तो अब तो आराम से फ़ोटोज़ और वीडियोस बन जाएंगे। हमने ट्राइपॉड जो ले लिया है तो आप भी आके यहीं पे खड़े हो जाओ तो इजी हो गया, सब अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इसके साथ एक रिमोट भी है जिससे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, तो हम वही कर रहे थे। वहीं पे खड़े खड़े हमने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बना लिए थे, तो ये आराम हो गया ट्राइपॉड लेने से। तो यहाँ पे अब हो रहा था डिनर। मैं डिनर सर्व कर रही थी और बाकी लोग पापा जी और चाचा जी बैठ के बात कर रहे थे अपनी। और यहाँ पे डिनर सब करने की तैयारी कर रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं सब। तो मैं तब तक प्लेट्स वगैरह सब लगा देती हूँ और फिर सब करेंगे डिनर। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं खा रहे थे क्योंकि उन्होंने स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे, तो उसी में ही पेट भर गया उनका। तो इसलिए वो नहीं कर रहे थे डिनर, थोड़ी देर में करेंगे। बाकी पापा जी चाचा जी को डिनर सर्व कर दिया था, वो अपना डिनर कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी डिनर कर चुकी हूँ, आपको पता है। तो मैंने स्नैक्स में कुछ भी नहीं खाया था। जितना हो सके उतना अवॉइड करें उतना अच्छा होता है, पर अगर मजबूरी हो तो कभी कभार खा भी लेना चाहिए। हाँ, मैंने आज केक खाया था क्योंकि केक का पता है कि अब पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि मैं घर पे बेक करूँगी नहीं और अभी कोई ओकेजन है नहीं आने वाला। तो इसलिए मैंने केक का एक बाइट ले लिया था, छोटे से बोल में मैंने केक ले लिया था और वो मैंने खा लिया था। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ वॉक कर रही हैं। तो अब यहाँ चल रहे थे गप्पे और पुरानी यादें ताज़ा की जा रही थी और यहाँ मैं केक खा रही हूँ। तो हेलो गाइस, पार्टी ओवर हो चुकी थी, बज रहे हैं रात के 12 और पार्टी ओवर हो चुकी थी और हम अपने रूम में आ गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। और ये देखिए सोने की तैयारी हो रही है। तो बस मैं चेंज करके फिर सोने जाती हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।